एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन को मैं जस्ट एक बार रिवाइज करती हूँ कि हमने उसमें क्या चीज देखी थी। डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या हो रहा था कि फर्स्ट मेल गैमेट था, फर्स्ट मेल गैमेट, इसका फ्यूजन हो रहा था। किसके साथ फ्यूजन हो रहा था? एग के साथ फ्यूजन हो रहा था। और क्या बन रहा था? जाइगोट। और जो सेकंड मेल गैमेट था, सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट, इसका फ्यूजन किसके साथ हो रहा था? इसका फ्यूजन हो रहा था पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थे ना, सेंटर में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम कह रहे थे, उसका फ्यूजन और मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, जिससे क्या बन रहा था? PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब पोस्ट, ये तो कहानी किसकी हुई, ये बात किसकी हुई? ये बात हुई फर्टिलाइजेशन के समय की। अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में अब क्या चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस, जब ये फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट बने हैं तो चेंजेस इसी में आएंगे। तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। दो चीजें तो ये हुई। तीसरी चीज, अब ये प्रोसेस आखिर हो कहाँ रही थी? ये प्रोसेस हो रही थी ओवरी में, और ओवरी में भी पर्टिकुलर कहाँ? ओव्यूल में। तो अब ओवरी में भी चेंजेस होंगे। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में। और ओव्यूल जो कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा सीड में। तो इन चारों को मिलाकर के, किन चारों को मिलाकर के? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट और सीड, इन चारों को मिलाकर के हम कहेंगे कि ये जो चार चीजें बनी, ये किसके दौरान बनी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के दौरान बनी। इन चारों में चेंजेस आएंगे। किन चारों में? जाइगोट में, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, ओवरी में और ओव्यूल में। और बन क्या रहा है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट और सीड। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ये चार चीजें बन रही है। अब हमें देखना है कि ये चार चीजें आखिर बनती कैसे है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे बना, या पहले क्या बना? एंडोस्पर्म बना कि एम्ब्रियो बना? भाई पहले बना एंडोस्पर्म। अब आप पूछेंगे कि एंडोस्पर्म क्यों बना भाई पहले, एम्ब्रियो क्यों नहीं बन गया? बेटा एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म का काम होता है नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देना? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। तो ये पहले खाने का इंतजाम तो करें, उसके बाद ही तो एम्ब्रियो बनेगा। अगर पहले एम्ब्रियो बन गया और उसको फूड अवेलेबल नहीं हुआ, उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा, बाद में क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि तीन तरीके से एंडोस्पर्म कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इसको। मैं इसको इरेज कर रही हूं अभी। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब बेटा एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हो रहा है। अब ये डेवलपमेंट तीन तरह से हो सकता है। वो तीन तरह के कौन कौन से हैं? पहला मोस्ट कॉमन तरीका है जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में, वो है फ्री न्यूक्लियर। दूसरा है सेल्यूलर सेल्यूलर और तीसरा है हेलोबियल। ये सारे एंडोस्पर्म के टाइप है, एंडोस्पर्म बनने के तरीके हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हम समझते हैं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से आखिर क्या मतलब है। देखो बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये मैंने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब फ्री न्यूक्लियर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि अब इस न्यूक्लियस में क्या होंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, फिर दो से चार बने, चार से फिर 8 बने, और इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ध्यान देने योग्य बात क्या है, क्या चीज हमें नोटिस करनी है कि जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं तब साइमल्टेनियसली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी
इट इज नॉट, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो अब आप पूछेंगे क्या इसमें सेल वॉल बनेगी? नहीं बनेगी, लेकिन बहुत सारे जब न्यूक्लियस बन जाएंगे तब उन न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें सेंट्रीपिटली, सेंट्रीपिटली का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए, अब उसके बाद इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का बनना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये सेल वॉल का बनना शुरू हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये कहां से होगा, ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होगा। वापस समझो क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में एक सिंगल न्यूक्लियस था, उस सिंगल न्यूक्लियस से क्या बन गए, कई सारे और छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए। ये जो बने हैं ना, ये क्या बना है, ये जो ब्लैक कलर से मैं कर रही हूँ, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अभी साथ में क्या नहीं हो रहा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तब इनके चारों तरफ सेल वॉल का बनना शुरू होगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटली, यानी पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। इसको हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा आता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है एंजियोस्पर्म फैमिलीज में, सबसे ज्यादा तरीके का जो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है वो फ्री न्यूक्लियर मिल रहा है। और हाँ, इसका एक एग्जांपल याद रखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट, कोकोनट जिसका बॉटेनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं ना, उस नारियल पानी में वो जो लिक्विड वाला जो हम लोग सक करते हैं स्ट्रॉ से, वो बेसिकली क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जब आप उसको फोड़ते हैं तो जो व्हाइट कलर का निकलता है ना, जो उसकी सराउंडिंग होती है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं, वो कैसा एंडोस्पर्म है, सेलुलर। यानी एक ही कोकोनट में आपको फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों तरह का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। फ्री न्यूक्लियर वाला जो है, वो जो पानी हम पी रहे हैं वो फ्री न्यूक्लियर वाला है, और उसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं लिक्विड सिंसीशियम, लिक्विड सिंसीशियम। ये किस में देखने को मिलता है, कोकोनट में, कोकस न्यूसीफेरा में। और जो उसके चारों तरफ व्हाइट कलर का होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, समझ आ गई बात। अब हम देखेंगे सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म क्या हुआ, समझते हैं। यहां पर भी क्या था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था एक। सेलुलर में क्या होगा बेटा, कि जब ये इस एक न्यूक्लियस में डिवीजन होगा ना, एक न्यूक्लियस से बन गए ये दो न्यूक्लियस, ठीक है, तो हाथों हाथ क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब दो से बने फिर चार, 1 2 3 और 4, और हाथों हाथी क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगी वैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म बनेगा उसे हम कहेंगे सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। तीसरा आता है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होगा, कि ये मैंने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस है। ये एक न्यूक्लियस जो है वो मूव कर जाएगा किसकी तरफ, चलाजा लैंड की तरफ, और साथ ही साथ इसमें डिवीजन हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि माइक्रोपाइलर चैम्बर, ये मैं लिख रही हूँ एम, और ये जो नीचे वाला है इसको लिख रही हूँ सी, चलाजल चैम्बर। जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है उसका साइज बड़ा होगा, चलाजल चैम्बर का साइज छोटा होगा। अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोपाइलर चैम्बर में जो न्यूक्लियस है इसमें वापस से डिवीजन होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बनाया मैंने ये चलाजल चैम्बर, और चलाजल चैम्बर में भी डिवीजन हुए, न्यूक्लियस में दो बन गए, यहाँ पर भी डिवीजन हुए, इससे दो बन गए, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। फिर और न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता गया, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर चैम्बर में। लेकिन यहाँ पर कहा, चलाजल चैम्बर में न्यूक्लियर का डिवीजन तो होगा, यानी न्यूक्लियस तो बनेंगे, लेकिन क्या नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी। यानी हेलोबियल टाइप जो है वो इन दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का होगा, जहां पर क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है सबसे पहले मूव कर जाएगा चलाजल एंड की तरफ, और फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, दो चैम्बर बनेंगे। बड़ा वाला जो चैम्बर है उसे माइक्रोपाइलर चैम्बर, मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, माइक्रोपाइलर चैम्बर, और नीचे जो बना उसे कहेंगे चलाजल चैम्बर। चलाजल चैम्बर में भी न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और माइक्रोपाइलर चैम्बर में भी न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, लेकिन माइक्रोपाइलर चैम्बर में जब न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो साथ के साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता जाएगा, जबकि चलाजल चैम्बर में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह का एंडोस्पर्म कहलाएगा हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात,
अब ये जो एंडोस्पर्म बन गए ना, इस एंडोस्पर्म को यूज कौन करेगा? इस एंडोस्पर्म को यूज करेंगे एम्ब्रियो। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है कि एम्ब्रियो इस पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए, है ना, पूरे पूरे एंडोस्पर्म को सक कर ले, पूरे पूरे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर ले। तो अब जो सीड होंगे उन सीड के पास फिर खाना नहीं बचेगा, तो इस तरह के सीड कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मैं यहां लिख देती हूँ, वापस बताती हूँ क्या बोल रही हूं मैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये कब कंडीशन आएगी? ये कंडीशन जब आएगी बेटा कि जब इस एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेगा, तो अब जो सीड होंगे उनके पास नरिशमेंट नहीं बचेगा। तो इस तरह से जो सीड होंगे वो कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो आपको इसके एग्जांपल्स में याद रखना है पीस यानी कि मटर और बीन्स, ये दो एग्जांपल आप याद रखेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एंडोस्पर्म बना उस एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो पूरा यूटिलाइज नहीं करे, थोड़ा बहुत छोड़ दे, तो फिर सीड्स के पास नरिशमेंट रह जाएगा। तो इस तरह के जो सीड्स होंगे उनको हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, और ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? कोकोनट में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको कैस्टर में देखने को मिलेगा यानी कि अरंडी, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जो सीरियल्स है। सीरियल्स मतलब जैसे कि व्हीट हुआ, मेज हुआ, उसमें आपको किस तरह के सीड्स देखने को मिलेंगे? एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड देखने को मिलेंगे। तो आज हमने देखा क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में? आज हम लोगों ने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आखिर होते क्या हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जल्दी से सम अप कर रही हूँ कि क्या होते हैं, जिसमें जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो, प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो बनेगा एंडोस्पर्म वो, ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। इन चारों को मिलाकर के हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पहली बार उसमें आज हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। वो एंडोस्पर्म तीन तरीके से बनता है, कौन कौन सा? फ्री न्यूक्लियर, मैं एक बार अलग मार्कर से इसको कर देती हूँ ब्लॉक में, फ्री न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर और तीसरा हेलोबियल। फ्री न्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए और ये कंटिन्यूस जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल टाइप का डेवलपमेंट। और मोस्ट कॉमन है किसमें? एंजियोस्पर्म में। लगभग जितनी भी फैमिलीज हैं उसमें से काफी सारी फैमिलीज में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और बेस्ट एग्जांपल इसका कोकोनट, जिसका बॉटेनिकल नेम है कोकस न्यूसिफेरा। जो लिक्विड आप लेते हैं, जो पीते हैं पानी, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसको हम पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं? लिक्विड सेंसेशन। दूसरा आया सेलुलर, जिसमें क्या होगा कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, साथ ही साथ क्या हो गया? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक, तीसरे में क्या हो गया? दोनों के बीच का यानी फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का। तीसरा हेलोबियल, जिसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा चलाजल चैम्बर की तरफ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा कंटिन्यूअस। माइक्रोपाइलर और चलाजल दोनों में क्या होंगे? डिविजन्स होंगे, और डिविजन्स के थ्रू माइक्रोपाइलर चैम्बर में भी न्यूक्लियाई बनेंगे, चलाजल चैम्बर में भी न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन माइक्रोपाइलर चैम्बर में जो न्यूक्लियाई बनेंगे उनमें साथ के साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता चलेगा, जबकि चलाजल चैम्बर में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कहलाएगा हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। और सीड्स किस तरह के होंगे? अगर एम्ब्रियो उसको पूरा का पूरा कंजम्पशन कर लेगा तो जो सीड्स बनेंगे वो होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, जो देखने को मिलते हैं पीज में और बीन्स में। और अगर एम्ब्रियो उसको पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करता है, थोड़ा रह जाता है एंडोस्पर्म, तो होंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट, कैस्टर और सीरियल्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और सीड कैसे बनते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।